एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे हरे भरे घास के मैदान में नेड नाम का एक आलसी गधा और फ्रेड नाम का एक चतुर मेंढक रहता था। नेड अपने दिन धूप में आराम करते हुए, मीठी घास खाते हुए बिताने के लिए कुख्यात था, जबकि फ्रेड हमेशा इधर उधर घूमता रहता था, घास के हर कोने की खोज करता था। एक धूप भरी दोपहर में फ्रेड एक छायादार पेड़ के नीचे नेड के पसंदीदा स्थान पर पहुंच गया। अरे नेड, क्या तुम पूरे दिन इधर उधर आलस्य करते हुए कभी नहीं थकते? फ्रेड ने नेड को आलस से कुछ घास चबाते हुए देखा। नेड ने आलस्य से अपने कान हिलाए। जब मैं दुनिया की परवाह किए बिना जीवन का आनंद ले सकता हूँ, तो मुझे काम क्यों करना चाहिए? उसने उबासी लेकर उत्तर दिया। लेकिन फ्रेड एक उद्यमशील मेंढक होने के नाते उसके पास एक विचार था। इस बारे में क्या ख्याल है नेड? चलो एक सौदा करते हैं, मैं सारा काम करूँगा और तुम जितना चाहो आराम कर सकते हो, लेकिन बदले में मुझे जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हें साझा करना होगा। बिना खुर उठाए मुफ्त भोजन पाने के विचार से नेड के कान खड़े हो गए। मेरे लिए यह एक उचित सौदा जैसा लगता है, वह चिल्लाया। और इस तरह उनकी साझेदारी शुरू हुई। फ्रेड घास के मैदान के चारों ओर उछल-कूद कर रसदार जामुन, कुरकुरे सेब और कोमल तिप्तिया घास के पत्ते इकट्ठा कर रहा था, जबकि नेड पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, अपने हिस्से का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हर शाम फ्रेड अपना इनाम लेकर लौटता था और दोनों सितारों के नीचे एक साथ दावत करते थे। लेकिन एक दिन जब फ्रेड भोजन की तलाश में था, घास के मैदान में एक भयंकर तूफान आया, जिससे सभी फल और सब्जियां बह गईं। फ्रेड वापस लौटा और पाया कि घास का मैदान बंजर है और उसका दोस्त नेड भूखा और निराश है। फ्रेड की कड़ी मेहनत पर बहुत अधिक भरोसा करने के लिए दोषी महसूस करते हुए नेड ने माफी मांगी। मुझे क्षमा करें फ्रेड, मुझे इधर उधर आराम करने के बजाय भोजन इकट्ठा करने में आपकी मदद करनी चाहिए थी। अब से मैं अपना वजन खुद खींचने का वादा करता हूँ। फ्रेड मुस्कुराया, यह जानकर कि नेड ने अपना सबक सीख लिया है। साथ में उन्होंने अपनी खाद्य आपूर्ति को फिर से बनाने के लिए अथक प्रयास किया और उनकी दोस्ती पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। और इसलिए घास के मैदान में आलसी गधा और चतुर मेंढक अविभाज्य साथी बन गए, जो काम के बोझ और अपने साहसिक कार्यों के पुरस्कार दोनों को साझा करते थे। उस दिन के बाद से वे जानते थे कि एक साथ मिलकर वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।